किसी को बताता है, उसके प्रोडक्ट को यूज करता है या उस आईएमसी के वीडियोस देखता है या कुछ भी बातें करता है, तो वो आईएमसी का 100% काम करने वाला यूजर है कि नहीं? मेरे बताने का अर्थ ये नहीं है कि हम 3 बार सुबह से शाम तक आईएमसी में दौड़ने को नहीं बोलते, ठीक है? अब आप बताइए, आप दिन में एक बार भी आईएमसी के बारे में बताती हो किसी को? बताती हो? बोल हर दिन आप बताती हो किसी न किसी को, एक टाइम के 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, माजे मतलब बीच में बोलती है। चलिए कोई नहीं, मतलब 80% काम कर रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सपना किसका है? बड़े बड़े गाड़ी, बड़ी बड़ी इनकम, बड़े बड़े पैसे किसको चाहिए? खुद को चाहिए। तो 100% किसको देना पड़ेगा? खुद को देना पड़ेगा। अगर 80% देंगे तो 80% भी मिलेगा, है कि नहीं? 100% देंगे तभी 100% मिलेगा। तो आज के बाद क्या आप 100% करने के लिए रेडी हो? यस। तैयार हो? यस। समझ गए ना 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब पूरा दिन भर इसमें कूदना दौड़ना नहीं है। अगर आप दिन भर में भी एक दो के साथ बात करते हो, एक दो के साथ जुड़वाने के बारे में बात करते हो, तो आप 100% आईएमसी को दे दें, तो आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाओगे, ठीक है? तो बताओ 100% आज के बाद दोगे? कौन कौन देगा 100% आज के बाद? कौन देगा? बाकी लोग नहीं देंगे। আজকের পর থেকে 100% আইএমসি কে দিবে? আইএমসি কে আগে হাত তো शर्माने की बात नहीं, सीधी सी बात बोलिए। तो फिर 100% कौन देगा आज के बाद? आप नहीं दोगे? गौतम जी, आप इधर आ गए, आप ही तो देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसलेट कीजिए। হিন্দি কি বুঝো না তোমরা? হিন্দি বই দেখলে তো সিনেমায় চলে যাও সবাই, সবই বুঝো, তো সবই বুঝতে অসুবিধা নেই। যদি মানে কি বলছে, দিনে সারাদিন কাজ করতে হবে এরকম ব্যাপার না। সারাদিনে 1 2 জন 3 জনকে যদি প্রত্যেক দিন আমরা নিয়মিত মানে সকালে ঘুম থেকে উঠলে কি করতে হবে? খেতে হবে, দুপুরে খেতে হবে, রাতে খেতে হবে, না খেয়ে থাকতে পারবো কি? তো ঠিক দিনে যদি 3 বার খাওয়ার কথাটা যদি মনে আসে, যদি মনে থাকে, তাহলে আমরা দিনে 3টা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না আইএমসি সম্বন্ধে? সেটাই বলছে স্যার, এটাই বলছে। যদি 3টা লোকের সঙ্গে যদি বলি, 2টো লোকের সঙ্গে যদি আলোচনা করি, সেটাও 100% হবে। প্রত্যেক দিন বলতে হবে। আমি 2 দিন বললাম, তারপরে 7 দিন বললাম না, তাহলে আইএমসি বলে কেউ আমাকে জানবেও না, কেউ আমাকে চিনবেও না, কেউ আমার কাছে প্রোডাক্টও চাবে না। এই কথাটাই বোঝাচ্ছে एकदम फ्रेश। चलिए बहुत ताली हो जाएगी, जबरदस्त। अब फिर से पूछता 100% कौन देगा? हाँ, अब समझते हैं, ठीक है। चलिए अगली बार आऊँगा तो बंगाली सीख के आऊँगा, ठीक है? चलिए कोई चौथा क्वेश्चन, यदि आप 100% नहीं दे रहे तो सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सबके साथ होगा, है कि नहीं? तो वो बाधाएं क्या है? बाधा यानी प्रॉब्लम कि जो आपके रुकावट है, जो आपको 100% करने नहीं दे रही है। लेकिन आपको तो पता है, जैसे मैम ने बताया कि वो स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, इसलिए वो 100% नहीं दे पा रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 100% का मतलब क्या है, तो वो आप बोल रहे कि वो दे पाएगी, है कि नहीं? वैसे ही 100% नहीं देने का या आईएमसी में काम करने के बाद, जुड़ने के बाद भी, आज मैंने काम किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन के बाद फिर किया, फिर 4 दिन के बाद नहीं किया, तो इस बीच में कुछ रुकावट आ रही है। तो ये रुकावट क्या है वो आपको मालूम होगा। अब कितने लोग डायरी कितने लोग नोट करते हो? डायरी कितने के पास है? यहाँ पे नहीं, घर पे कितने के पास डायरी है? डायरी में कितने लोग नोट करते हो? सब लोग करते हो? यानी जो हिंदी समझने से हुए आप करेंगे डायरी, यानी इस तरह का डायरी कितने लोग लेते हो? कितने लोग लिखते हो डायरी? लिखते हो? सब लोग लिखते हो? चलिए, तो अपने
अपने जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है, उसे आप अपने डायरी में लिखिए। और इस रुकावट को, इस बाधा को मैं कैसे हटा सकता हूँ, कैसे इसको बाहर निकाल सकता हूँ, वो आपको ही करना होगा। हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक अपने बाधाएं को खुद से निकाल के साइड नहीं करोगे, तब तक ये सपना आपका बेकार ही रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि सपना बेकार हो? कुछ सपने देख के आए हो 2 साल 3 साल, मजाक की बात नहीं होती, लेकिन 2 साल काम करने के बाद तीसरे महीने बोलोगे कि 3 साल बाद बोलोगे कि नहीं, मुझे अब सपना मेरा अचीव नहीं हुआ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा कंपनी कर लूँ, तो क्या उसमें भी सक्सेस हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपने रुकावट, अपनी बाधा है, जो कि आप निकाल ही नहीं पा रहे। आपको पता है अपनी बाधाएं क्या है, तो उसको आप लिखिए, उसको हटाइए। जब तक हटा नहीं पाओगे तब तक सपने को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आज से क्या अपनी बाधाएं को हटाओगे? दूर करोगे? चलिए, बहुत जल्द। उसके बाद लास्ट यानी 5वां क्वेश्चन, जो भी आपके सपने हैं, आपने आज तक अपने सपने को कहीं लिखा है? मैंने अपने सपने देखा, जैसे मान लीजिए मैंने अपना सपना देखा कि इससे सक्सेस होना है या कुछ होना है, तो मैम आप बताइए कि आपने अपने सपने को कहीं लिखा है कि मुझे ये सपना आईएमसी से इसी डेट के अंदर चाहिए? नहीं लिखा है। ये समझ में नहीं आया? समझ में आया, लेकिन लिखा नहीं है। ओके गौतम जी, आपने लिखा है अपने सपने को कहीं लिखा है, या आपको पता है कि कब तक आपको ग्राउंड प्रेसिडेंट बनना है? 2022 में ग्राउंड प्रेसिडेंट। ओके, बढ़िया, जोरदार ताली हो जाएगी। तो इसी तरह क्या आपने ठाना है कि मुझे इस डेट के अंदर में ये लेवल अचीव करना है, मुझे इतने रुपए महीने के चाहिए? आज तक लिखा है या आज तक सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो वो इनकम भी आप तक नहीं आएगी, क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं, उसे डेट जब तक फाइनल करोगे नहीं, तब तक होगी नहीं। क्योंकि अगर किसी के घर में जैसे शादी है, मान लीजिए किसी के भी घर में शादी है, बहन की, भाई की, तो क्या होता है? सबसे पहला डेट फिक्स होता है, लेकिन डेट फिक्स होने के बाद तो शादी होती है। ऐसा नहीं कि पहले शादी हो गया उसके बाद पता चला हाँ चलो उसी डेट में करा दी, वैसा तो होता नहीं है। तो पहले आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा कि इस डेट के अंदर मुझे लेवल अचीव करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि नहीं? कितने लोग आए सच में बताइए कि पैसे कमाने के लिए आए? कितने लोग आए? चलिए, बहुत बहुत जोरदार ताली होता है। अगर पैसे कमाने के लिए आए हो तो आप इतने डेट के अंदर मुझे पैसा चाहिए, ये भी तो किया होगा। 2 साल 3 साल, 3 साल के बाद मेरे पास लगभग 50,000 1 लाख की इनकम हो, एक अच्छा सा गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो, लोग मुझे पहचाने, एक चेयरमैन लेवल हो। आपने सोचा होगा, है कि नहीं? सोचा तो होगा ही। तो उसी प्रकार से आप काम भी तो करोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 साल बाद नहीं मिला कोई नहीं और 2 साल कर लेते हैं, 2 साल बाद नहीं मिला और 2 साल कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो बुढ़े हो जाओगे, है कि नहीं? तो भाई मेरे दोस्त, आपको अगर अचीव करना है, इनकम लेना है, तो डेट फिक्स करना सबसे पहला। आप आज अपने घर पे जाइए, एक बड़ी से कागज में लिखिए कि इतने तारीख को, तारीख ही लिखिए, इतने तारीख को इतने साल के अंदर मुझे कंपनी का ये लेवल चाहिए, मुझे इतना इनकम चाहिए। और एक गोल करके अपना फेस बनाइए, और जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे आप उसको लगाइए, क्योंकि सुबह शाम जब भी आप उठोगे तो उस चीज़ पे आपकी नजर पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने एक ऐसा कमिटमेंट लिया था। लेकिन जब आप ये कमिटमेंट करोगे, जैसे मान लीजिए 2 साल में मुझे 50,000 इनकम चाहिए, तो ये कमिटमेंट होता है, एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है। ये आप किसके साथ करोगे? किसके साथ करोगे? खुद से करोगे? खुद से? कौन कौन यहाँ पे खुद से करेगा? खुद से करने वाले लोग हाथ उठाइए। इसको एक बार बंगाली में हमारे गौतम जी एक बार आकर बता दीजिए। আমরা যারা আইএমসিতে যারা যুক্ত হয়েছি, তো প্রত্যেকে কিছু না কিছু একটা স্বপ্ন দেখে যুক্ত হয়েছি, তাই তো? তো আমরা এতদিন ইন জেনারেলভাবে কাজ করেছি। দাদা বলেছে, দাদা আসলো আইএমসি সম্বন্ধে বললো, বা কাকু আসলো বললো, শুনলাম,
করে তো নেই, জয়েন্ট তো করিনি, একটা তুলসী তো খাবো, একটা ক্যান্ডেল ক্রিম তো দেবো, একটা সাবান তো দেবো। আজকে আমরা যেখানে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি এই হল করে, তারা প্রত্যেকে একটা স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু এখানে এসেছি, যাতে আইএমসি থেকে কিছু করতে পারে, তাই তো? এটা ঠিক তো? যদি সত্যি নিজে কিছু করতে চাই, তাহলে নতুন করে মানে এতদিন যেভাবে আমরা অন্যান্য মিটিং করেছি, অন্যান্য কোম্পানি মিটিং করেছি, ওটা ভুলে যেতে হবে। আজকের থেকে একদম ফ্রেশ, একদম প্রত্যেকেই বলছি, আমি নিজেও একদম ফ্রেশ, নতুনভাবে ডেট লিখতে হবে যে আমি এতদিনে এই র্যাঙ্কটা আমি অ্যাচিভমেন্ট করব, আমি এতদিনে সুপারস্টার হব, এতদিনে সিলভার স্টার হব, এতদিনে গোল্ড হব, এতদিনে রুবি হব, এতদিনে চেয়ারম্যান হব, ঠিক আছে? প্লাস আইএমসি থেকে এই একটা আমার অ্যাচিভমেন্ট চলে গেল। তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে আমি এখান থেকে পয়সা ইনকাম করার জন্য আসছি তো নাকি? পয়সা ইনকাম করে আমি আমার মনের যে ইচ্ছা যে একটা ভালো স্কুটি, তোমাদের প্রথম স্বপ্ন স্কুটি হওয়া উচিত, তাই তো? তো স্কুটিটা আমি কবে নেব? আইএমসি থেকে ইনকাম করে স্কুটিটা কবে নেব? এই ডেটটা লিখতে হবে। আমরা যারা আছি, যারা সাজিশুদা আছে, যারা প্রত্যেকের একটা কি আছে স্বপ্ন, প্রত্যেকের একটা বাড়ি, সুন্দর একটা বাড়ি। তো আমার বাড়িটা কবে হতে মানে কবে হবে, বাড়িটা আমি কবে শুরু করব, প্লাস সুন্দর একটা গাড়ি আমার কবে হবে, এই জায়গাগুলো একটা ডেট লিস্ট করে নিতে হবে। প্রথমে ডায়েরিতে করে নাও, তারপরে আমার যে মানে শোয়ার যে রুমটা আছে, শোয়ার রুমে একদম সামনে বড় করে লিখে ওইখানে যাতে সাটিয়ে দেওয়া যায়, সবাই জানবে। যখন সবাই জানবে তখন কিন্তু আমি আর চুপ করে থাকি, আমি কমিটমেন্ট করে ফেলেছি, যেটাকে বলে কমিটমেন্ট, আমি দায়বদ্ধতা হয়ে গেছে আমার, এখানে করতেই হবে। আমি যদি শরীর খারাপও থাকে, আমার কিন্তু স্বপ্নের দিকে, আমি যখন শুয়ে থাকবো বিছানায়, স্বপ্নে দেখবো অমুক তারিখে আমাকে চেয়ারম্যান হতে হবে, অমুক তারিখে আমার বাড়িটা ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, অমুক তারিখে আমার গাড়িটা বুক করতে হবে। এই যে স্বপ্নগুলো আপনাকে তাড়া করবে, আর আপনাকে যখনই তাড়া করবে তখন কিন্তু প্রত্যেক দিন যে 5টা মানুষকে বলতে বলছি, তখন আমি 5টা করে 10 জনকে বলবে, অটোমেটিক কাজের স্পিড বেড়ে যাবে। তো এই জন্যই বলছে, স্যার বলছে যে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন দেখলে হবে না, স্বপ্নের সঙ্গে ডেট লিখতে হবে, এটাই বলছে। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? তো স্যার যা বলছে উত্তর कमिटमेंट वाला भी थोड़ा बता दीजिए, खुद से करेंगे या किससे करेंगे? তো কমিটমেন্ট আমি নিজে করব, আমি নিজে যদি কমিটমেন্ট করি, একা কেউ জানলো না, তাহলে সেটা কি পূরণ হবে? কাউকে সাক্ষী রেখে যদি করি তাহলে কিন্তু পূরণ হবে। যারা বিবাহিত, যাদের বাচ্চা আছে অথবা বউ আছে, বউকে আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসি, বউয়ের মাথায় বা বাচ্চার মাথায় হাত রেখে যদি আমি শপথ নেই, শপথ, যারা আজকে ডিফেন্সে, আজকে দেশের জন্য যারা লড়াই করছে, দেশের জন্য যারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা কিন্তু যখন লাস্ট কসম খাওয়ায় যে এখানে যত কিছু হলো, মায়ের ঘর যা হয়েছে, তোমরা বাড়িতে গিয়ে কাউকে কোনো কিছু জানাবে না, বলতে পারবে না, প্লাস যুদ্ধে গেলে কখনো বাড়ির কথা চিন্তা করবে না, পরিবারের কথা চিন্তা করবে না, যুদ্ধের জন্য দেশের জন্য প্রাণও দিতে হতে পারে। এই সমস্ত নানা রকম পয়েন্ট অনুযায়ী কিন্তু তাদেরকে কিন্তু শপথ করা বা কসম খাওয়ায়। তো আমরা এখানে আমাদের কিন্তু প্রাণ দিতে হবে না, প্রাণ দিতে হবে কি হবে না, এখানে আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য, আমার নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য। তুমি আজকে তোমার মায়ের মাথায় হাত দিয়ে, বাবার মাথায় হাত দিয়ে, মেয়েরা সবসময় বাবা প্রিয় হয়, বাবার মাথায় হাত দিয়ে যদি বলো শপথ না, বাবা আমি আইএমসিতে কাজ করছি বা আইএমসিতে যুক্ত হয়েছি, আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বা অমুক দিনে আমি একটা স্কুটি কিনবো, আমার এই একটা স্বপ্ন, আমি আইএমসি থেকে কাজ করে 1 লক্ষ টাকা মাসে রোজগার করবো, এই একটা শপথ নিলাম। দুটো শপথ নাও তোমরা বাড়িতে, বাবার মাথায় হাত দিয়ে এই দুজনে দুটো শপথ দাও, 100% 1 বছরে চেয়ারম্যান হবে তোমাদের, জয়ী আর জয়ী, 1 বছরে চেয়ারম্যান হবে, রাস্তা আমি দেখাবো, কমিটমেন্ট আমি করলাম, এটা তোমার সাথে কমিটমেন্ট আমি করছি। কিন্তু তোমাদের মেন কমিটমেন্ট করতে হবে, বাবার মাথায় হাত দিয়ে বলতে হবে যে বাবা মাসে 1 লক্ষ টাকা রোজগার করতে চাই, আর আমার নিজের পয়সা ইনকাম করে একটা স্কুটি কিনবো। कमिटमेंट अगर हम खुद से करेंगे तो उसको कोई देखता है क्या? नहीं। कोई नहीं देखता है।
है कि नहीं? वो तो अपने अंदर है ना। लेकिन अगर कमिटमेंट करते समय जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अगर उनको रख के अगर कमिटमेंट करेंगे ना, तो दोस्तों रात दिन एकदम एक हो जाएगी, नींद नहीं आएगा रात को, क्योंकि तब तक वो सपना पूरा नहीं होगा। और जब सपना पूरा होगा तो कमिटमेंट भी तो चाहिए, पैसा हर घर का है कि नहीं? तो जब पैसा कमाना है तो मेहनत करना है, तो कमिटमेंट भी करना पड़ेगा। तो तैयार हो कमिटमेंट करने के लिए? आज जाके कौन कौन किस किस को, चलिए सर बताइए, आपका सबसे प्यारा इंसान कौन है आपकी जिंदगी में? आपका सबसे प्यारा इंसान जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, एक खरोच भी लगते हुए देख नहीं सकते हो, कौन है सर? मेरा लड़का। आपका लड़का कितने साल का है? 3.5 7 साल का? 3.5 साढ़े 3 साल का होता है। चलिए आज आप उसके सर पे हाथ रख के आप कसम खाओगे कि दिसंबर के अंदर 2021 के अंदर अगर मैं चेयरमैन नहीं बना तो बेटा मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बोल सकोगे? यस, बोलूँगा। बोलोगे? बोलूँगा। चलिए इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। अगर ये आप ताकि बोलते हैं तो दिसंबर 2021 के अंदर इनका चेयरमैन पक्का, वो मेरी गारंटी से। कौन कौन बोल सकता है? कौन कौन बोल सकता है? ये हिम्मत, अगर पैसा कमाना है तो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आए गए कुछ कमाया नहीं, 2 साल मजे भी आए उसी के, थोड़ा एक तुलसी खरीदा, 100% भी नहीं किया, तो क्या फायदा? अगर यहाँ पे कुछ कमाने के लिए आए हो तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा लगा सुन के। अब तो मैंने 5 क्वेश्चंस किए आपको, लेकिन ये नहीं बताया कि आप इसमें एमसी में कैसे करोगे, ये चीज़ को कैसे करोगे, आप अपना लक्ष्य कैसे पाओगे, ये नहीं बताया कि आपको करना क्या है, ये सिर्फ बताया। चलिए बताइए मुझे कि आप जैसे भी किसी नए एसोसिएट यानी नए लोगों को ज्वाइनिंग लगाते हो, है कि तो आप उनसे क्या कहते हैं? जैसे कि आपको महीने की इतनी खरीदारी करनी है, या प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, आप प्रोडक्ट ले लो, या आपको ज्वाइनिंग जैसे मैंने लगाया आप भी किसी और को ज्वाइनिंग लगाओ, ऐसा करके आप कुछ बोलते हो? गारंटी बोलते हो, कुछ ना कुछ तो बोलते हो ज्वाइनिंग लगाते समय, है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने जैसे मान लीजिए आज जैसे गौतम जी ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आज 50 से 100 लोगों के उन्होंने बताया, लेकिन क्या 50 से 100 लोग आए? नहीं आए। 30 करीब 30 से 35 लोग 40 लोग यहाँ पे आए हुए। तो मेरा कहना क्या है, हम एक्सपेक्ट उन्हीं के साथ कर सकते हैं ना जो ऑलरेडी हमारे लीडर हो। तो लीडर और यूज़र ये चुनना आपके ऊपर होता है। आप हर किसी को आप सोचते हो कि ये मेरे जैसा हो जाए, मैं जिस तरह से काम करता हूँ अगर ये भी मेरे तरह काम करे तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा, है कि नहीं? लेकिन क्या हम उनको इसी तरह से ट्रेनिंग देते हैं? नहीं दे पाते। वो मीटिंग्स में आते नहीं है क्योंकि उनकी भी शायद कुछ मजबूरियाँ होंगी, है कि नहीं? लेकिन हमें सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए, जब भी हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, ज्वाइनिंग लगाने के बाद आप अपने डाउनलाइन को भी, डाउनलाइन से भी एक कमिटमेंट देना, भाई तुमको आईएमसी में क्या चाहिए, जो 5 क्वेश्चन अभी मैंने पूछा। अगर वो कमिटमेंट करने को रेडी है, वो कसम खाने को रेडी है, तो मान लीजिए कि आप सक्सेस होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका जेरोक्स कॉपी होगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, मैं यूज़र ही ठीक, तो भी नमस्कार, क्योंकि अच्छा है, आपको यूज़र्स भी ज़रूरत है, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर 100 लोग आपके पास है तो 100 लोग में सिर्फ 3 या 4 लोग ही आपके लीडर होते हैं, बाकी 96 लोग यूज़र होते हैं जो कभी कभी बोलते तुलसी खा लेते हैं, है कि नहीं? सबको पता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो 100 लोगों को ही लीडर बना लेते हैं, हर 100 लोगों के पास जाते हैं, हर 100 लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आज से आप जब भी ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग करने के बाद अगर ये 5 क्वेश्चन पूछ के उसके साथ अगर कमिटमेंट लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास कितने लीडर्स हैं। आप कभी भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करोगे, कुछ भी करोगे, उन 5 लीडर के साथ बैठ के आप अपना काम कर सकते हो। और वैसे भी चेयरमैन बनने के लिए कितने चाहिए लीडर? 5, ओनली 5 लीडर से आप चेयरमैन बन सकते हो, है कि नहीं? तो आज के बाद ये कमिटमेंट आप अपने डाउनलाइन के साथ लोगे कि नहीं लोगे? सब लोग लोगे? यस लोगे? समझ में आएगी ना आप लोगों को? जो मैंने 5 क्वेश्चंस पूछा, वो 5 क्वेश्चंस आप अपने डाउनलाइन को ज्वाइनिंग करते समय पूछना चाहिए।
क्योंकि उससे भी पता होना चाहिए कि इसमें आने के बाद उसका क्या होगा, है कि नहीं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि ज्वाइनिंग के 2 महीने 3 महीने बाद भी उनको पता नहीं होता करना क्या है, कैसे करना। अगर हम उनको ज्वाइनिंग के वक्त ही बहुत सारी बातें बता सकते हैं, ये इतना पूछने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। हमारा आधा घंटा के तो सेशन होता है न्यू ज्वाइनिंग के साथ, तो 10 से 15 मिनट में अगर ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे जा सकते हो और वो जो आपका डाउनलाइन वो कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बंदा बोलता है ठीक है मैं कमिटमेंट करने को रेडी हूँ, तो आप उसके साथ करोगे। वो बताएगा कि चलिए सर मैंने कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन मैं सक्सेस कैसे हूँ, मेरा टारगेट क्या है। तो टारगेट जो है वो आपको सेट करके देना पड़ेगा। ओनली 5 स्टेप में होता है टारगेट, उससे ज़्यादा नहीं। 5 स्टेप आप रखिएगा। 5 स्टेप क्या होगा, सबसे पहला व्यक्ति जो ज्वाइनिंग करता है, अगर आप उसको आउटलेट खुला दोगे, क्योंकि अगर कोई कमिटमेंट करता है तो उसको तो प्रोडक्ट की भी तो ज़रूरत है, लेकिन प्रोडक्ट को लेने दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटर तो जाएगा नहीं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उनको आउटलेट खुलवाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैम जैसे न्यू ज्वाइनिंग है, फ्रेश ही ज्वाइनिंग है, मैम ज्वाइनिंग होने के साथ साथ मैंने कमिटमेंट भी कर दिया, ठीक है, कमिटमेंट कर दिया। अब उनको प्रोडक्ट चाहिए, उनको खुद के लिए भी नहीं चाहिए। कमिटमेंट का अर्थ होता है कि वो भी तो एसोसिएट ढूंढेगी, प्रोडक्ट किसी और को देंगी, तो उनको प्रोडक्ट देने के लिए खुद का आउटलेट होना पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं। तो इसके लिए जो भी कमिटमेंट करता है उसको सबसे पहला काम करेंगे आप आउटलेट दिलवाएंगे 30,000 रुपये का, और वो 30,000 का प्रोडक्ट वो अपने डाउनलाइन न्यू ज्वाइनिंग सब लोगों को, अपने पड़ोसियों में हर जगह दे पाएंगे। तो क्या होगा, उसका बिजनेस किसको आएगा, आपको ही आएगा, उनको आएगा जो कमिटमेंट किए थे, है कि नहीं। प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया उनको, है कि नहीं। यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद 3 महीना 4 महीना तक भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसमें, है कि नहीं। तो ये गलती किसकी होती है, अपलाइन की होती है। अपलाइन गया कहीं, यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे गांव में गया, ज्वाइनिंग कराया, अच्छी तरह से उसको सपने दिखा दिए, फिर रिटर्न आ गया, उसके बाद फिर 3 महीने बाद जाता है, काम कैसा हो रहा है। तो बंदा क्या बोलेगा, काम कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात क्या करना है, अपलाइन हो, आप लोग लीडर हो, तो जब भी आप फ्रेश ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग कराओगे और कमिटमेंट करता है तो उसको क्या कराओगे, आउटलेट करवाओगे। आज की बात, ठीक है। जितनी ज़्यादा आउटलेट अपने टीम में होगी उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, ये गारंटी है, लिख के रख लो इसको, ठीक है। दूसरा स्टेप, उसको सुपरस्टार बनवाना। आउटलेट दिलवाओगे, उसका 10% 20% की कोई बात ही नहीं, आज कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन आप उसको सीधा बताओगे कि इसमें सुपरस्टार होने का फायदा क्या है। क्योंकि सुपरस्टार के बाद ही जो कंपनी का मेंटेन सुपरस्टार 2% का फंड मिलने स्टार्ट होगा, उसको एक इनकम दिखाई देगा। जब किसी को भी इनकम अगर दिखाई देगा तो वो शुरुआत में उसको लगेगा कि हाँ इसमें मेरा कुछ फ्यूचर है, जो मैंने सपने देखे हैं वो इससे पूरा हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहला काम कराओगे आप उसको, सुपरस्टार कैसे बनना है। 1 से 2 महीने के अंदर आपको सुपरस्टार कैसे बनना है, आपके कितने नीचे लोग हो पाएंगे तब आप सुपरस्टार बन पाओगे, आपको मेंटेन सुपरस्टार का फर्क कैसे मिलेगा वो आपको समझाना जरूरी होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, ट्रेनिंग खुद भी लेनी पड़ती है, बिजनेस प्लान खुद को जानना पड़ता है। लीडर्स हो तो बिजनेस प्लान पूरी तरह से जानना पड़ता है, तो आप अपने डाउनलाइन को उसी तरह से बताओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, उसका जो लेवल होता है, जब आप किसी को भी सुपरस्टार बनाओगे, सुपरस्टार के बाद नेक्स्ट लेवल पे आप उसको क्या कराओगे, रूबी स्टार बनाओगे। क्योंकि रूबी स्टार बनने के बाद ही साइड मेंटेन की कोई टेंशन नहीं रहती है, और एक कार फंड, बाइक फंड उसको आराम से मिल जाता है, ट्रैवलिंग फंड मिल जाता है, और अच्छा खासा उसका इनकम स्टार्ट हो जाता है, करीब करीब 30 से 35-40 हज़ार तक का होता है। और एक रूबी स्टार बनने के लिए एक इंसान को अपने नीचे कितने लोगों को सुपरस्टार बनाना पड़ता है, कोई बता पाएगा। कितने लोग अपने नीचे कितने लेग में सुपरस्टार हो तो एक बंदा रूबी स्टार बन सकता है। 3 सुपरस्टार, चलिए जोरदार ताली हो जाएगी। 3 सुपरस्टार अगर अपने नीचे होते हैं 3 लेग में, तो एक इंसान रूबी स्टार बनता है, और रूबी स्टार बनने के बाद ही उसका 30 से 40 हज़ार का इनकम शुरू हो जाता है। और ये बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर एक इंसान को भी आप अगर 1 से 2 महीने में सुपरस्टार बनवाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने के अंदर आप एक रूबी स्टार बन सकते हैं। ये टारगेट रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो 3 साल के बाद रूबी स्टार बन रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि काम करने के बाद अगर इनकम आ रही है, लेवल चेंज हो रही है, तो डाउनलाइन को भी अच्छा लगता है,
कि हमारे सर जिसका हमको आके बताया था उनका लेवल चेंज हो रहा है, उनका इनकम आ रहा है, तो हमें भी तो करना है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको फॉलो करने की बहुत ज़रूरी है। और 4 नंबर, रूबी के बाद उसको आप डायरेक्ट चेयरमैन के बारे में बताओगे, ठीक है? चेयरमैन बनने के बाद एक मतलब अच्छी तरह से लाइन एक सिक्योर हो जाती है, इनकम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सब कुछ मिलता है, ठीक है ना? चेयरमैन बनने के लिए कितने सुपरस्टार चाहिए? 5 सुपरस्टार, ठीक है? 5 लीडर अपने नीचे, अपना जैसा जेरोक्स कॉपी अगर 5 नीचे हो जाए तो बंदा चेयरमैन बन सकता है। कितने सिंपल है। मुझे सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है जो मेरी तरह से काम कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि लोग बन रहे हैं 3 महीना 4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर चेयरमैन अगर बन रहे हैं तो ये हो सकता है, ये नामुमकिन सी बात नहीं है, ठीक है? तो अब ये करवाओगे। उसके बाद जो 5 नंबर्स होता है, जो उसका नेक्स्ट टारगेट जो होता है डायरेक्टली कंपनी का टॉप लेवल यानी कि क्राउन प्रेसिडेंट, ये 5 स्टेप होता है बंदे को सक्सेस होने के लिए। और ये 5 स्टेप कंप्लीट करने के लिए एक आदमी को कितना टाइम देना पड़ेगा? कम से कम 5 साल। अच्छी इनकम लेने के लिए कम से कम 5 साल देना पड़ेगा। 100% IMCL होगी। 100% अगर IMCL होता है तो 5 साल में वो CP बन सकता है और 5 साल के बाद उसके पास लाखों की इनकम होगी। ये गारंटी है, ये हो भी रहा है और होने वाला भी है। और आप ही के शहर से भी होगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे गौतम सर जब CP बन जाएंगे, है कि नहीं? ये होगा। तो बंदा अगर आपको मतलब इनकम चाहिए तो 5 साल आपको देने भी पड़ेंगे, ठीक है? आप 5 साल दे सकते हो? यस। दे सकते हो 5 साल? यस। अब 5 साल का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप 5 साल मतलब अपने हिसाब से, आपको जिस समय ठीक लगता है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली काम करोगे। ऐसा नहीं कि आज किए 3 दिन बाद शादी है किसी का, शादी में चले गए, 2 दिन गैप किए, रेस्ट किए शादी के बाद, फिर उसके बाद फिर आ गए कोई एक मीटिंग में, फिर जोश से भर गए, फिर काम किए 7 दिन बाद, फिर छोड़ दिए। ऐसा कभी नहीं करना। अब शादी में जाओ, शादी में भी तो IMC बोल सकते हो, है कि नहीं? इसको करने के लिए अलग से टाइम की जरूरत नहीं है किसी को। अब शादी में भी नए लोगों से मिलते हो, आप उससे पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हैं आज में, वो भी तो कुछ तो पूछेगा ना आपसे, तो आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा IMC है, इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको ज़रूरी होगा शायद, है कि नहीं? ये तो कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई डेट या तारीख या अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता। सिर्फ सेमिनार्स में जाने के लिए आपको टाइम जरूरत होती है। जैसे आज यहाँ पे सेमिनार हुआ, गौतम जी ने फोन कर करके बुलाया सबको, इससे किसी का फायदा होगा? आप सेमिनार में आए हो, सेमिनार में आने के बाद में फायदा किसका है? खुद का फायदा है कि नहीं? तो गौतम जी जब आपको इतना फोन करके एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बुला रहे हैं और फायदा आपका है कि नहीं? तो आप भी यही चीज़ अपने डाउनलाइन के साथ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डाउनलाइन को यही चीज़ सिखाओगे, डाउनलाइन को यही फायदा के बारे में बताओगे, है कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका फायदा होगा। जैसे कि आप लोग आज सेमिनार में आए हो, अपना फायदा अगर आपका होता है तो ऑटोमेटिकली गौतम जी का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो आप अपने फायदे के लिए आप क्या मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो? क्योंकि दोस्तों जब तक हम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक प्रेशर नहीं देंगे, जब तक हम अपलाइन के हाथ को पकड़ के उसके साथ ही रहेंगे, तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपलाइन क्या होता है? अपलाइन पेरेंट्स की तरह होता है। अगर पेरेंट्स पैसे वाला है, धनी है, तो अपने बच्चों को हर खुशी दे रहा है, घर से उसको निकलने की जरूरत नहीं है, ऐसी गाड़ी है, ऐसी घर है कि नहीं, पैसे से माला माल है, तो वो लड़का कभी भी मार्केट में जाके कुछ सब्जी सामान कुछ खरीद पाएगा? दुनिया ऐसी दुनिया से वो लड़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको करना क्या? आपको अपने अपलाइन के गोद से बाहर निकलना जरूरी है। आप खुद से लीडर बनना जरूरी है। जब तक आप खुद से लीडर नहीं बन पाओगे, आप आगे नहीं जाओगे। आप अपने डाउनलाइन को भी लीडर नहीं बन पाओगे। समझ गए? तो आज के बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपलाइन से आप गाइड लोगे, लेकिन आप करोगे उसी चीज़ को, और डाउनलाइन को भी सिखाओगे कि आप लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। ठीक है? ये करोगे आप लोग? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ज़्यादा नहीं दूंगा, 5 मिनट है। यहाँ पे सब एक ही टीम से, मतलब गौतम जी यहाँ पे सब आपकी टीम? ओके, बढ़िया है। और लेग कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? कितने लेग चल रहे हैं?
चार लेग के अलग अलग लोग हैं, लेकिन अलग अलग एसोसिएट है। चलिए, जैसे मैं अभी पूछता हूँ, सब ज्वाइनिंग है यहाँ पे? ज्वाइनिंग सब लोग हैं? सब एसोसिएट है यहाँ पे? सभी का आइडिया है। सभी का आइडिया? चलिए सर, आप बताइए आपके अपलाइन कौन है जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग कराई? इसके पापा है? अच्छा, आपका बेटा है? चलिए, बहुत बढ़िया है, मुझे ताली हो जाए जरूर। आपके अपलाइन कौन से? अपना अपलाइन गौतम दा ये। अच्छा, आप हैं सर? चलिए, बहुत बढ़िया, तो ज़बरदस्त टीम है आपके पास, है कि नहीं? चलिए सर, उसके बाद आपके अपलाइन कौन है? आपके अपलाइन? आपके अपलाइन? आपका दीदी? दीदी आई नहीं? कलकत्ता में? ओके, बढ़िया। सर, आपके अपलाइन कौन है? गौतम दा, आप डायरेक्ट हैं? डायरेक्ट हैं? हाँ, बढ़िया। मैम, आपकी अपलाइन कौन है? आप हैं? चलिए चलिए, क्या आपके अपलाइन कौन है? आपकी? चलिए, आपके टीम से कितने लोग बैठे हैं? चार लोग बैठे हुए। चलिए, जबरदस्त। ये अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन आपको पता है? मेरा अपलाइन। अपलाइन कौन शख्स होता है जो आपसे फायदा उठाता है या आपका जिंदगी बनाता है? जिंदगी बनाता है। जिंदगी बनाता है कि नहीं? तो जिंदगी बनाने वाले के लिए आपने आज तक क्या किया? अगर वो जिंदगी बनाने के लिए आपके साथ लड़ रहा है, आपके साथ घूम रहा है, आपको टाइम दे रहा है, हाँ, तो आपने जो जिंदगी बनाने वाला अपलाइन के लिए आज तक ऐसा क्या किया कि अपलाइन खुश हो या खुश हो चुका है? ऐसा कुछ मोमेंट है आपके पास? है तो आपसे शेयर है? अगर समझ नहीं रहे तो फिर से बता देता हूँ। जो जिंदगी बनाने वाला आपने बताया अभी कि अपलाइन है, लेकिन तो उसने तो जिंदगी बनाने का एक बीड़ा थाम दिया, ठीक है, जिंदगी बना दूंगा तुम्हारा, है कि नहीं? आप भी बताइए, चले ठीक है, आप जिंदगी बना रहे हैं, हम आपके साथ, है कि नहीं? आपने उनका साथ दिया। साथ देते देते आप उनके लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक शिष्य गुरु के लिए कुछ करता है तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता, वो कम ही होता है, लेकिन तो आपने अपने गुरु के लिए आज तक ऐसा कुछ किया है जिससे करने के बाद गुरु ने आपको शाबाश बोला या प्राउड फील किया? ऐसा कुछ मोमेंट, ऐसा कुछ पल हुआ है? तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है? तो आप नहीं चाहते कि आपका अपलाइन का सर गर्व से ऊंचा हो? चाहते हैं? तो आप क्या कर सकते हो अपलाइन को और अपलाइन का सर गर्व से ऊंचा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अभी किसी को अंगूठा काट के देने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है कि जब भी आपका अपलाइन आपको बुलाएगा, रात के 12 बजे भी हो, अगर आपको रात के 12 या 2 बजे अगर वो फोन करता है तो आप उसको रेस्पॉन्स दोगे, क्योंकि आपका अपलाइन आपको रात को 2 बजे फ़ोन करके कहानी सुनाने के लिए फ़ोन नहीं करेगा। तब भी कुछ न कुछ ज़रूरी बात IMC के बारे में ही होगा, जिससे शायद आपके कुछ और जल्दी अचीव कर पाओगे, कोई सी बताने के लिए आपको फ़ोन करेगा। अगर कहीं भी मीटिंग में बुलाता है तो मीटिंग, जैसे आप आज बोले कि ट्रेनिंग में आए ये खुद का फायदा के लिए, तो आपके फायदे के लिए आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग में बुलाता है कि नहीं? ना कि उसके फायदे के लिए, क्योंकि उसको सीखना है, वो सीख चुका है, उसको लेवल अचीव करना वो कर चुका है, आप नहीं तो कोई और होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको भी जिंदगी बनाना है तो आपको अपने अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा। आप कभी भी अपने अपलाइन के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकते, कभी भी, क्योंकि जिस दिन आपने अपने अपलाइंस को क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो मान लीजिए उस दिन से आपकी मतलब अनसक्सेसफुल का रास्ता शुरू हो जाता है। ये कुछ बातें होती हैं, कुछ सम्मान बढ़ती होती है अपने अपलाइन को देने के लिए, क्योंकि जैसा ही हम अपने अपलाइन को देते हैं वैसा ही हम डाउनलाइन से पाते हैं, है कि नहीं? हमें भी डाउनलाइन से इज्जत चाहिए, डाउनलाइन से सम्मान चाहिए,
हम भी डाउनलाइन को फोन करके मीटिंग में बुलाते हैं, जब वो नहीं आता तो गुस्सा करते हैं। तो मेरा ऑफलाइन भी तो वही है ना, भगवान तो है नहीं, है कि नहीं? तो हम जैसा ही करेंगे हमारा डाउनलाइन भी वैसा ही करेगा। अगर हम ऑफलाइन को फॉलो करते हैं, ऑफलाइन के साथ कंटिन्यू रहते हैं, तो हमारा डाउनलाइन भी हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, है कि नहीं? तो आपसे आप करोगे ये चीज, करोगे करोगे? जोर से बोलो यार। हल्दी बारिश हो गया क्या? बहुत जबरदस्त। सो गया क्या हम लोग ये सर। बहुत प्यारे और बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे, तब मैं थोड़ा बोलना सीखेगा, ठीक है सर। ठीक है? तो तब तक के लिए